कर। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन देखते रहो, ठीक है। जहाँ से वर्चुअल मेमोरी टॉपिक लिखा हुआ ना, ये कौन है भाई, क्या कर रहे हो? चलो मैं इसकी भी सेटिंग कर ही देता हूँ जब ऐसी बात। खुश। सुनो अब इसमें जो वर्चुअल मेमोरी है, यहाँ से सुनो। वर्चुअल मेमोरी का ओवरव्यू तो मैंने उस दिन दे दिया था आप लोगों को। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि जब हमारे पास सपोज करो प्रोसेस का साइज बहुत ज्यादा हो, 20 GB हो, और मेन मेमोरी जिसका साइज सपोज करो केवल 2 GB है, तो हम उस कंप्लीट प्रोसेस को उस 2 GB की 20 GB की प्रोसेस को 2 GB की मेमोरी में कैसे कराते हैं, उस प्रोसेस को कहता है वर्चुअल मेमोरी। इसमें सुनो, अब मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन। मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से यहाँ से पढ़ रहा हूँ, यहाँ से जो दिख रहा होगा ये वाला। वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर और प्रोग्रामर that the program of larger size than the actual physical memory। फिजिकल मेमोरी का मीनिंग क्या है यहाँ पर? मेन मेमोरी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर। इल्यूजन जानते हो? इल्यूजन कहते हैं भ्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? भ्रम। वर्चुअल मेमोरी गिव्स एन इल्यूजन टू द यूजर और प्रोग्रामर। कोई भी यूजर हो सकता है या कोई भी प्रोग्रामर होता है जो कोड या जिसने भी अपना प्रोग्राम जनरेट किया, दैट द प्रोग्राम्स ऑफ लार्ज साइज, जो भी लार्ज साइज के होते हैं, देन द एक्चुअल फिजिकल मेमोरी। मींस आपकी फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी या रैम जिसे आप बोलते हो, रैम आपकी 2 GB की है, प्रोग्राम 20 GB का है, तो हम उस 20 GB का प्रोग्राम को 2 GB की मेमोरी में कैसे हैं, वो कंसेप्ट क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कैन बी वर्चुअल मेमोरी कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद हेल्प ऑफ डिमांड। देखो, हम जो पेजेस टाइप करते हैं वो 2 टाइप से करते हैं। देखो, पेजिंग बता चुका हूँ, सेगमेंटेशन दोनों बता चुका हूँ। अगर हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूजिंग पेजिंग करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? डिमांड पेजिंग। और अगर हम वर्चुअल मेमोरी का यूज सेगमेंट, क्या हो जाएगी? सेगमेंटेशन। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कैन बी इन्वेंटेड विद द हेल्प ऑफ पेज एंड डिमांड सेगमेंटेशन। मींस आप अगर पेजिंग का कंसेप्ट यूज करोगे तो उसे बोलेंगे आप डिमांड पेजिंग। सेगमेंटेशन का यूज करेंगे तो बोलेंगे डिमांड सेगमेंटेशन। ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये बताओ, इसके आगे मैं फिर डायग्राम है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर हो गई वर्चुअल मेमोरी की? यस सर। आवाज आ रही क्या किसी को? यस सर। वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन तो क्लियर है, हम वर्चुअल मेमोरी यूज कैसे करते हैं? ठीक है। अब आगे देखो, इसमें जो आगे लाइन लिखी है वो यही लाइन लिखी हुई है। इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फॉलोइंग पेजिंग कंसेप्ट, if the operating system is following paging concept, we use demand paging. And if the operating system is following the segmentation concept, then we use segmentation। क्लियर? ठीक है। क्लियर हो गए नहीं हुए? यस सर, यस सर। अब देखो, मैंने इसको थोड़ा सा पोर्ट्रेट कर दिया है, अब ये दिख रहा होगा ना सबको? डायग्राम आसान कर दिया ना? ठीक है। अब मैं इसमें से डायग्राम दिखा रहा हूं तुम लोगों को, दिख रहा है? स्पेशली डायग्राम पे फोकस किया हुआ है मैंने। सर। अब इसमें
अभी ये जो लिंक लगे हुए हैं इन सबको भूल जाओ। क्लियर है? इसमें केवल 3-4 चीजों पे गौर गौर करो। सबसे राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ये वाला जो है, ये वाला जो, ये क्या लिखा हुआ है? यस सर, लॉजिकल सबसे एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस लिखा हुआ है, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है लॉजिकल एड्रेस स्पेस का मीन जानते हो? आपकी प्रोसेस होती है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। पहले जब मैंने पेज में पढ़ाई थी तो आप लोगों को बताया था ना कि फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है? मेन मेमोरी। लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है? पेज, ओ पेज नहीं, प्रोसेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस मीन्स प्रोसेस का साइज, फिजिकल एड्रेस स्पेस मीन्स मेन मेमोरी का साइज। क्लियर है चीज? अब हमने देखो इसमें क्या लिया हुआ है, ये जो लॉजिकल, एक चीज तो तुम्हें याद होगी, मैंने बताया था कि पेज साइज इक्वल्स टू किसके साइज के इक्वल होता है? फ्रेम साइज के। याद है सभी को? ये याद है ना सभी को? पेज साइज इक्वल्स टू फ्रेम साइज होता है। ठीक है ना? यस सर। कोई भी एक बंदा रेस्पॉन्स देते रहना कि पेज साइज इक्वल्स टू किसके होता है? फ्रेम साइज के। यस सर। तो देखो, अगर उन दोनों का साइज सेम है तो ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ये क्या है? हमारा प्रोसेस साइज है। तो मैंने प्रोसेस के साइड में कितने पेजेस लिए हुए हैं? 0 to 7 मीन्स 8 पेज लिए हुए हैं। और जो मेन मेमोरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली, ये वाली, ठीक है, ये मैंने छोटी ली है। मीन्स प्रोसेस का साइज बड़ा लिया है, मेन मेमोरी का साइज क्या लिया है? कम लिया है। वो केवल कितने फ्रेम का लिया है? 4 फ्रेम का। मीन्स 8 पेजेस को हमें केवल 4 फ्रेम में रन कराना है। अब समझ रहे हो बात को? अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? वर्चुअल मेमोरी का। आपको ये 8 पेजेस किस में रन कराने? 4 पेजेस में, 4 फ्रेम्स में। 8 पेज की प्रोसेस आपको 4 पेज के फ्रेम में रन करानी है। ठीक है, अब इसमें देखो, अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ पर ये होगा सीपीयू, ये वाला दिख रहा है ना सीपीयू, ये वाला। सर यस सर। सीपीयू क्या जनरेट करता है? ये जो कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, ये किसके बेस पे यूज कर रहा हूँ? पेजिंग के बेस पे। तो इसका ये जो वर्चुअल मेमोरी क्या कहलाएगी? डिमांड पेजिंग। कौन सी कहलाएगी? डिमांड पेजिंग। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि सीपीयू ने क्या जनरेट किया? सीपीयू क्या जनरेट करता है? ऑलवेज क्या जनरेट करेगा? लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अच्छा ये बताओ, सीपीयू, एक सेकंड रुको जरा, अगर सीपीयू सपोज करो सी ऑलवेज लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर रहा है, ये फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोगों को। मीन प्रोसेस की जो बाइट हो वही चाहिए उसको। सपोज करो सीपीयू फिजिकल एड्रेस जनरेट करता, तो क्या प्रॉब्लम आती? बताएगा कोई? मीन्स वो मेन मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता तो क्या प्रॉब्लम आती? किसी को कोई आइडिया है इस बारे में? देखो, अगर सीपीयू प्रोसेस का एड्रेस जनरेट ना करके फिजिकल एड्रेस जनरेट करता, मेन मेमोरी का एड्रेस जनरेट करता, तो प्रॉब्लम ये आती कि हमें जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में एक साथ ही लेकर आनी पड़ती। क्लियर है चीज? समझ रहे हो ना इस बात को? यस सर सर। अगर अगर हमारे पास जो सपोज करो ये जो फिजिकल, अगर हम मेन मेमोरी का एड्रेस जनरेट करते तो कंप्लीट प्रोसेस हमको किस में लेकर आनी पड़ती? मेन मेमोरी में। चाहे वो उसका वो पेज हमारे काम का है या नहीं, इररेस्पेक्ट ऑफ एनी पेज, हमें कंप्लीट प्रोसेस को किस में लेकर आना पड़ता है? मेन मेमोरी में। तो फिर पूरी प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर आते तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाती? कम हो जाती, क्योंकि सारी प्रोसेस का साइज, सपोज करो 10 प्रोसेस थी, उन एक पेज तो हमने 10 प्रोसेस रन करा ली, लेकिन एक प्रोसेस कंप्लीटली, अगर एक ही प्रोसेस ने पूरी मेन मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कम हो जाएगी, प्रोसेस कम आएंगी ना फिर मेन मेमोरी में।
तो यस उसके लिए सर। हम हमेशा इसलिए हम क्या जनरेट करते हैं, हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से दिख रहा होगा सर। यहाँ पर जो लिख रहा है क्या है, लॉजिकल एड्रेस, ये वाला। तो पेन भी नहीं चल रहा, क्या हो गया इसमें। जो ऊपर का क्या लिखा है, लॉजिकल एड्रेस, यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। लॉजिकल यस एड्रेस सर। लिखा हुआ है। लॉजिकल एड्रेस ऑलवेज क्या जनरेट करता है, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। पी क्या है यहाँ पर, पेज नंबर, डी क्या है, पेज ऑफसेट। तो मैंने बताया था जो डी है वो तो कॉपी होकर सीधा सीधा निकल जाता है आगे पेजिंग में। पेज नंबर के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, हमेशा एक क्या मेंटेन करते हैं पेजिंग में, पेज टेबल। याद है सभी को पेज टेबल, याद है ना पेज टेबल। तो अब सुनो पेज टेबल में, अब सुनो पेज टेबल में नंबर ऑफ पेजेस किसके इक्वल होते हैं, जितने नंबर ऑफ पेजेस किसमें हो, जितने नंबर ऑफ पेजेस किसमें हो, आपकी प्रोसेस में हो। तो प्रोसेस क्या है आपकी, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस में नंबर ऑफ पेजेस कितने, 8। तो पेज टेबल में कितनी एंट्री आएंगी, 8। 8 आएंगी ना, आएंगी 0 to 7 8 एंट्री आएंगी। लेकिन हम एक टाइम पे केवल कितने पेज रख सकते हैं मेन मेमोरी में, 4 रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मेन मेमोरी का साइज है वो कम है प्रोसेस से। ये बात क्लियर है ना। मेन मेमोरी का जो साइज है वो हमारे प्रोसेस के साइज से कम है, तो केवल 4। अब पेज साइज का इक्वल किसके इक्वल के साइज है, फ्रेम साइज के। तो यहाँ से जो पेज है वो केवल 4 पेज एक ही एक बार में मेन मेमोरी में आ सकते हैं, उससे ज्यादा मेन मेमोरी में पेजेस नहीं आ सकते। क्लियर। सर पता कैसे चला कि सिर्फ 4 ही आएंगे? अच्छा, ये मैंने दिखा नहीं रखा, ये जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है ये मैंने केवल 4 फ्रेम का लिया है। मेन मेमोरी मैंने केवल 4 फ्रेम की ली है। हाँ सर ठीक है। तो और मैंने लॉजिकल एड्रेस स्पेस या प्रोसेस का साइज कितना लिया, 8 पेजेस के लिए। पेज का साइज फ्रेम के साइज के इक्वल होगा। और यस सबसे सर। मेन बात ये है कि जब हम वर्चुअल मेमोरी का क्या, अगर हमारी मेन मेमोरी कम है उससे हमारी प्रोसेस के साइज से, तो हम उनको कैसे रन कराएं, पूरी प्रोसेस को एक साथ ना रख के हम उसको रन कैसे कराएं, वही तो कंसेप्ट वर्चुअल मेमोरी। यस सर। तो इसमें कितने पेज हैं देखो, इसमें केवल, इसमें मेन मेमोरी में एक साथ कितने फ्रेम है, केवल 4। तो हम कितने पेजेस रख सकते हैं, केवल 4 पेजेस रख सकते हैं इसमें। क्लियर है ये चीज। यस अब देखो सर। ये यहाँ पर मैंने इसके फ्रेम नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये वाले, ये वाले, ये वाले हाइलाइटर यूज करता हूँ, ये वाले दिख रहे हैं, ये वाले देखो, ये जो है ये 0001, और यहाँ पर मैंने ये दोनों भी लिख रखे हैं, इनके फ्रेम नंबर 01 और 11 लिख रखे हैं ना, जो मैंने अभी हाईलाइट किए इनको देखो। यस ये सर। ये 0001, ये वाला 00, ये 01, और ये पेज नंबर, ये फ्रेम नंबर 10 और ये फ्रेम नंबर 11। क्लियर है चीज। सपोज यस करो सर। एट करंट में हमारे पास कितने फ्रेम है, ओ कितने पेजेस आ रहे हैं, केवल 4 पेजेस। वो 4 पेजेस कौन कौन से हैं, P7। अभी मैंने P2 को, ये तो मैंने रिप्लेस करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अभी करंटली कौन कौन से पेजेस हैं, P7 P5, जहां पर ये वाला दूसरा वाला है, P2 मत करना, वो करना, ये समझना पहले वाला जो है P5, ठीक है। ये वाला जो P5, P7 P5 P0 P3, ये करंट में अभी पेज है हमारे पास 4, ठीक है। कौन कौन से, P7 P5 P0 P3, ये हमारे पास 4 पेज है करंटली, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग पेज टेबल में एंट्री आएगी। तो देखो यहाँ पर पेज, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में, अगर यहाँ से देखो तो ये वाले लेफ्ट साइड के वाले जो ये, ठीक है, दिख रहे हैं जहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये क्या हमारे यस पेज सर। नंबर है। तो ये जो पेज नंबर है, ये वाला, ये जो अभी जिसमें मार्क, पेज नंबर 0 किस में पड़ा हुआ है, पेज नंबर 0 पड़ा हुआ फ्रेम नंबर 2 में। इस फ्रेम नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 10, दिख रही है ना ये वाली 10। पेज नंबर 0 मेन मेमोरी में किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, 10 वाले फ्रेम में पड़ा हुआ है ना। यस सर। तो यहाँ से देखो पेज नंबर 0, ये क्या है जो अभी मैंने अभी हाईलाइट किया था,
ये वाला ये क्या पेज नंबर है, तो ये पेज नंबर जो 0 है, ये किसमें पड़ा हुआ फ्रेम नंबर इस वाले में 2 में। ऐसे ही देखो पेज नंबर जो 5 है, ये वाला पेज नंबर 5, ये वाला पेज नंबर 5 ठीक है ना? ऊपर जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, पेज नंबर 5 किसमें पड़ा हुआ है? फ्रेम नंबर ये वाला 1 में। 1 तो फ्रेम नंबर 1 की यहाँ पे एंट्री आ गई। पेज नंबर 0 कहाँ पे पड़ा हुआ है? पेज नंबर 0 हो गया, पेज नंबर फ्रेम नंबर 2 में। 5 हो गया। हाँ, पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 2 में आ गया। पेज नंबर 3 किसमें पड़ा हुआ है? फ्रेम नंबर 3 में। ठीक है ना? यस सर। 0 to 3 जा रहा है ना फ्रेम, तो देखो पेज नंबर 3 किसमें पड़ा हुआ? फ्रेम नंबर 3 में, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ठीक है? तो स्पेन किसकी आ गई? फ्रेम नंबर 3 की। ये पेज टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किए पता चल गया? पेज टेबल यस कैसे सर। कंस्ट्रक्ट किए पता चल गया ना? यस सर। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट था। वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट होता है कि अब सपोज करो पेज नंबर किसकी जरूरत है? पेज नंबर हमें सपोज करो पेज नंबर की हम किसकी, ये वाला पेज नंबर यहाँ पर 3 की जरूरत है हमें। पेज नंबर 3 की जरूरत है। अगर हमें पेज नंबर 3 की जरूरत है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से देखो, फिर से मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। ये पेज नंबर 3 हम यहाँ से आएंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ से, ये यहाँ से आएंगे, थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है? ये यहाँ से आएंगे और यहाँ पर जाएंगे। पेज नंबर 3 थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। तो पेज नंबर 3 के सामने क्या लिखा हुआ है? 1 मीन फ्रेम नंबर किसमें है? फ्रेम नंबर 3 में। तो यहाँ से जाएंगे आप ऐसे करके फ्रेम नंबर 3 पे जाएंगे। ये वाला जो लिखा होता है यहाँ पे पेज नंबर 3 को सीधा आप क्या कर लोगे? एक्सेस कर लोगे। लेकिन एक सिचुएशन क्या आएगी कि आपकी जो मेन मेमोरी है, उसमें एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जैसे अभी इसमें कौन सा पेज नहीं है? इसमें कौन-कौन से पेज हैं अभी? P7, P5, P0, P3। इसमें सपोज करो पेज नंबर 2 नहीं है अभी। आप डिमांड करते हो पेज नंबर 2 की डिमांड करते हो, तो वो क्या हो जाएगा? पेज फॉल्ट होगा। अगर आप किसी पेज को, पर्टिकुलर पेज को पेज टेबल सर्च करते हो और वो पेज आपको उस टेबल में नहीं मिलता, उसके अकॉर्डिंग फ्रेम नंबर नहीं मिलता, तो उसको क्या बोलते हो? पेज फॉल्ट। क्लियर है चीज? पेज फॉल्ट किसे बोल रहे हैं? ये चीज यस सर। पेज फॉल्ट कब होगा? जब हम किसी पर्टिकुलर पेज को टेबल में सर्च कर रहे हैं और वो रिक्वायर्ड पेज टेबल में नहीं मिलता, तो सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगा? पेज हो गया। जैसे ही पेज फॉल्ट हुआ तो क्या हुआ देखो, जैसे सपोज करो हमने पेज नंबर 2 की रिक्वायरमेंट की। अभी देखो यहाँ पे जो 0 1 लिखा हुआ है ना, प्लस करके 0 1 लिखा हुआ है, इसको मत याद रखना, ठीक है? अभी मैं इसको ऐसे करके मिटा देता हूँ, सपोज करो ऐसे करके पेन से मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये मान लो कि ये अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये वाला अभी 0 जहाँ पे मैंने हाइलाइट किया है ना, ये लो, ये अभी इसमें है नहीं। अभी पेज नंबर क्या एम्प्टी एंट्री है, ठीक है? अब पेज फॉल्ट हो गया तो ये क्या करेगा? यहाँ से क्या करेगा? जब पेज फॉल्ट होगा तो ये सिग्नल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको सिग्नल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई सीपीयू किसी पेज की डिमांड करता है और वो पेज उसको नहीं मिलता मेन मेमोरी में, तो प्रोसेस वहीं पे क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और सीपीयू किसको सिग्नल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल करेगा यहाँ से सबसे पहले, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? पेज फॉल्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, यहाँ पे गया। ऑपरेटिंग सिस्टम से जाने के बाद ये कहाँ पे जाएगा? हार्ड डिस्क में जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी, वहां पे आपकी क्या पड़ी हुई होगी? ये प्रोसेस पड़ी हुई होगी, ये वाली। क्लियर है चीज? क्लियर है ना ये चीज? अब वो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी क्या पड़ी हुई है? प्रोसेस पड़ी हुई है। वहां से क्या करेगा? इस पेज नंबर 2 को उठाएगा। उठा लिया और यहाँ पर यूज होगी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है? कौन क्या यूज होंगी? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में भी आगे पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आता है उससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में। वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मोस्ट रिसेंटली यूज, लीस्ट रिसेंटली यूज। इस टाइप की जो क्या होती है, वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होती हैं।
तो उसके किसी एक के बेस पे आप क्या करोगे, पेज को रिप्लेस करोगे। सपोज करो हमने पेज को रिप्लेस कर दिया इस वाले को, ये वाला जो दिख रहा है, तो यहाँ पर P5 को आपने कट कर दिया और उसकी जगह आपने क्या लिख दिया, P2। क्लियर है चीज? सर। क्लियर है चीज? आपने पेज नंबर 2 को उठाया और पेज P5 को डिलीट कर दिया और उसकी जगह पे क्या डाल दिया, पेज P2 डाल दिया। पेज P2 डालने के बाद अब आपको क्या करना होगा, इसमें दो सिचुएशन बनती है। अगर सपोज करो आपका ये जो पेज P5 था, समझ रहे हो मेरे, अगर ये पेज P5 था और आपने इसको मेन मेमोरी में पहले मॉडिफाई किया था, तो इसको प्रोसेस करने के लिए पहले पेज P5 को ओरिजिनली कहाँ पे रिप्लेस करोगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। फिर आप क्या करोगे, P2 को लेकर आओगे। और अगर ये पेज P5 सेम है जैसा कि हमने लॉजिकल एड्रेस स्पेस से उठाया था, मॉडिफाइड नहीं है, तो सीधा क्या कर दोगे, डायरेक्टली क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। क्लियर है चीज? यस सर। डायरेक्टली क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। अगर ये पेज मॉडिफाइड हुआ है तो पहले मॉडिफाइड पेज को वहां पे सेव करो जहां से उठा के लाए थे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से, और फिर उसको रिप्लेस करो। अगर वो मॉडिफाइड पेज नहीं है तो आप करो सिंपल सा सेव पेज उठाओ और उसको रिप्लेस करो। क्लियर? रिप्लेस करने के बाद आपको क्या अपडेट करनी पड़ेगी, पेज टेबल अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पेज टेबल, अब मेन मेमोरी में कोई पेज डाला है तो उसकी पेज टेबल में एंट्री पड़ेगी। आप यहाँ से आओगे तो और आप क्या करोगे, इसकी पेज टेबल में एंट्री करोगे तो पेज नंबर 2 के सामने क्या फ्रेम नंबर लिख दोगे, किस फ्रेम नंबर में डाला पेज नंबर 2, 01 फ्रेम में, तो प्लस करके यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 01। क्लियर है चीज? यस सर। अब आपने ये जो 01 फ्रेम नंबर में डाल दिया पेज नंबर 2, और यहाँ से पेज नंबर 5 जो ये इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, क्योंकि पेज नंबर 5 तो हटा दिया ना मेन मेमोरी से। तो यहाँ पर इसकी एंट्री डिलीट हो जाएगी और ऐड किसकी हो जाएगी, पेज नंबर 2 की, किस फ्रेम नंबर 1 में। और यहाँ से आप अपडेट कर दोगे कि आपका जो रिक्वायर्ड पेज था, आपका जो रिक्वायर्ड पेज था वो सीपीयू को आप इन्फॉर्म करोगे कि आपका जो रिक्वायर्ड पेज था वो मेन मेमोरी में आ चुका है और आप अपना जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो सीपीयू क्या करेगा, फिर से उस पेज को यहाँ से करेगा, पेज नंबर 2 पे जाएगा, उस नंबर पे जाएगा, फ्रेम नंबर में पेज नंबर 2 को क्या करेगा, अब एक्सेस करेगा। ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी वर्चुअल मेमोरी। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो, नो सर। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो, होल क्लास से बताओ। No, sir. देखो सिंपल है, अगर पेज मेमोरी में नहीं है तो पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल करोगे, लॉजिकल एड्रेस स्पेस से उसको मेन मेमोरी में लेकर आओ, मेन मेमोरी में लेकर आने के बाद पेज टेबल को अपडेट करोगे, सीपीयू को बताओगे कि हाँ हम पेज को हम मेन मेमोरी में हमने उसको अपडेट कर दिया है। तो सीपीयू क्या करेगा, फिर से वहां पर जाएगा, फिर पेज नंबर 2 पे, वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस फ्रेम नंबर को देखेगा कि किस फ्रेम नंबर में पेज नंबर 2 डाला गया है। उसके बाद वो मेन मेमोरी से उस पेज को एक्सेस कर लेगा और अपना एग्जीक्यूशन क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। इसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, कोई सर प्रॉब्लम दोनों किसी को? मेथड इसी में ही हो गए, दोनों कौन से मेथड वाले? इसी एक ही डायग्राम में हो गए। अभी तो सर ये डिमांड पेजिंग कर ली, सेगमेंटेशन की जरूरत नहीं होती, दोनों का कंसेप्ट सेम है। ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट है ना, केवल पेजिंग से बता दिया जाता है, सेगमेंटेशन से आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है। आप सेगमेंटेशन में क्या करोगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को उठाओगे, सेगमेंट को रिप्लेस कर दोगे, बात तो एक ही है। जो मैंने सेगमेंटेशन पढ़ाया था ना, अब से पहले सेगमेंटेशन नहीं पढ़ाया था, जी सेम सर। उसी सेगमेंट, हाँ सेम जैसे प्रोसेस उसमें करते थे, यहाँ पर पेज टेबल की जगह सेगमेंट टेबल आ जाएगी और बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही सेम सिचुएशन उसमें चलेगी, इसलिए केवल डिमांड पेजिंग बताती है, ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है बिल्कुल। तो ये आपकी क्या होगी, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग डिमांड पेजिंग। इसमें अब पूरे डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर मैंने तो पेजिंग तो पहले पढ़ा चुका हूँ। किसी की कोई प्रॉब्लम? सर ये LASPAS में जा रहा था ना जब बाद में, वहां से एक बार बता दिए, वहां से थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो, शायद 40 मिनट की क्लास है, ठीक है ना। सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस से उसने देखा पेज टेबल, ठीक है,
ये वाली पेज टेबल देखी, पेज टेबल में देखा कि हमारे पास अगर पेज है तो सीधा उस मेन मेमोरी को एक्सेस कर लिया। अगर सपोज करो वो पेज नहीं मिलता तो मेन मेमोरी पे अगर वो पेज अगर वो पेज नहीं मिलता तो यहाँ पर पेज टेबल में आपने वहां पर सर्च किया होगा उसने यहाँ पर, अगर वो यहाँ पर नहीं मिलता तो उसको क्या बोला जाता है, पेज फॉल्ट बोला जाता था। वो सिस्टम को यहाँ पे सिग्नल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल करने के बाद वो जो सेकेंडरी मेमोरी में आपकी प्रोसेस पड़ी हुई है उससे मेन मेमोरी पेज को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, पेज को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर वो पेज टेबल को अपडेट कर देगा। पेज टेबल को अपडेट करने के बाद सीपीयू को इन्फॉर्म करेगा। सीपीयू क्या करेगा, फिर से पेज को एक्सेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो पेज जिस फ्रेम नंबर में डाला गया उसकी एंट्री आगे होगी और उस फ्रेम नंबर से वो क्या कर लेगा, उस पेज को एक्सेस कर लेगा। क्लियर है चीज? तो अब ये पता चल गया ना कि 8 पेज की जो प्रोसेस है वो 4 पेज की मेन मेमोरी में रन कैसे हो रही है, पेज बाय पेज रन हो रही है। इसी कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। इसी में इंपॉर्टेंट आती है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिससे एक 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आता है और बच्चों वाला क्वेश्चन है वो। समझ रहे हो? हम आगे पढ़ देता हूँ 2-4 लाइन की, 2-4 लाइन आपको पढ़ देता हूँ मैं इसकी और आगे चलते हैं थोड़ा सा। मुझे तो लगता है मीटिंग का टाइम ही फिनिश हो गया, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा इसमें। हो गया, ठीक है। अच्छा, मीटिंग का टाइम फिनिश नहीं हुआ, अभी मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से कुछ वो कर लेता हूँ, फोटो अपलोड करता हूँ। अच्छा, केवल पढ़ने के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर हैं अभी 2-3 पिक और हैं। ये कौन सी वाली आई है पता नहीं, शायद उसके बाद वाली पिक है। देखो इसमें पढ़ लो 2 मिनट, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इन लॉजिकल एड्रेस स्पेस वी हैव 8 पेजेस दैट प्रोसेस रिक्वायर्स total 8 pages at any point of time. We are bringing only 4 pages. In paging, the process generate only logical address. If the process will generate physical address, we need to bring all the 8 pages in the memory at any point of time. ठीक है? The reason for why the process generate only logical address is that because the process demand is always more, but we can't give all the pages to the memory. We cannot give the total demand because the number of process will decrease. अगर हम सारी प्रोसेस की डिमांड को एक साथ ही कंप्लीट करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगी। अब इसमें जो पेज फॉल्ट की डेफिनेशन लिखी हुई वो देखो, द प्रोसेस इज लुकिंग फॉर ए पेज बट द पेज इज नॉट अवेलेबल इन द पेज टेबल, then the signal is sent to the operating system. The program execution will stop because the page fault. Operating system will bring that respective page into the physical address space. The page is available in the logical address space. We need to bring the page from the logical address space to physical address space. In the physical address space, we are already having 4 pages. We are bringing the new page. We have to replace 1 page from the 4 pages in the logical address space with the help of page replacement algorithms. We select one of the page and replacing after replacing is the page are going to have 2 possibility. If the existing page is modified, we have to bring the page from physical address space to logical address space. After, if the page is not modified, simply replace the page, जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ओके सर। उसके बाद अब एक और रास्ता थोड़ा सा ये वाली और देखो, आफ्टर दिस स्टेप वी हैव टू अपडेट द पेज टेबल। इस स्टेप के बाद हमको पेज टेबल अपडेट करनी होगी। अकॉर्डिंगली वंस द अपडेट पेज टेबल वी नीड टू सिग्नल द प्रोसेस, हमें सिग्नल करना पड़ेगा प्रोसेसर को दैट द रिक्वायर्ड पेज इज ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी सो दैट द प्रोसेसर कैन कंटिन्यू इट्स एग्जीक्यूशन। These all steps are performed when page fault is occurred. The time to service a page fault, इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम।
the time taken to serve page fault is called as page fault service time. If we take main memory access time m, page fault service time s, page fault rate p, तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कितना हो जाता? p इंटू एस प्लस 1 माइनस पी इंटू एम। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला क्या बन गया? p इंटू एस प्लस 1 माइनस पी इंटू एम। यहाँ पर आपकी वर्चुअल मेमोरी क्या हो गई? फिनिश हो गई। अटेंडेंस लेके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना विजय, ठीक है? सेंड कर दोगे स्क्रीनशॉट अटेंडेंस का? हेलो, आवाज आ रही है क्या किसी को? यस सर। यस सर आ रही है। हाँ कर रहा हूँ सर, मैं हाँ, कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना। 31 आए हुए हो तुम लोग। ठीक है सर, कर देता हूँ। और छोटी मोटी रिकॉर्डिंग कर ली हो 2-4-5 मिनट की, तो वो भी भेज देना। कर ली सर, रिकॉर्डिंग भी कर ली। हाँ तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। अब ठीक है ये तो सर। क्लियर है ना तुम्हारी जो वर्चुअल मेमोरी तो क्लियर आ गई ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, आ गया। क्योंकि क्लास ऑनलाइन हो तो कुछ यूजफुल भी हो, मैं नहीं चाहता कि बेकार हो, ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। ना ना सर, पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इन पेजेस को अभी तुम्हें ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। शायद 40 मिनट्स हो गए, इसके बाद अच्छा नहीं होगा, इसमें आवाज कटने लगेगी। किसी का कोई कुछ हो तो बताओ, किसी का कोई डाउट हो तो बता सकता है। नहीं है सर कोई डाउट। अच्छा अच्छा, किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। अच्छा, विजय की आवाज है ना? विजय से बोल रहा है? नहीं सर, पीयूष बोल रहा है। अच्छा पीयूष, पता नहीं चलता ना इसमें, पता नहीं कब किसका माइक ऑन होता है, तभी उसको ग्रीन ग्रीन सा कलर आता है। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है समझ में आ गया तो मुझे वो सेंड कर देना बस, ठीक है? अटेंडेंस वाला क्लियर है? एंड करते हैं क्लास को। यस सर, ओके। कर दो सर, कर दो। ठीक।